एक फिल्म की शुरुआत में हमें एक जोड़े को देखते हैं। वे बहुत जल्द शादी करने वाले थे और वे कहीं जाने के लिए रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारा के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और इसीलिए वह उसके पास जा रही थी। जब वे जाते जाते खूब बातें करते हैं और अपने सफर का आनंद लेते हैं, रास्ते में अचानक उन्हें कुछ महसूस होता है कि उनकी कार से कोई चीज टकरा गई है। सारा का मंगेतर माइकल कार देखने के लिए बाहर आता है। वह कार को हर तरफ से देखता है, लेकिन कार बिल्कुल ठीक थी। उस पर कोई खरोच नहीं थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी जब सारा कार के पीछे देखने जाती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है, वह गिर जाती है। वहाँ जमी हुई बर्फ का एक टुकड़ा था, लेकिन इतनी गर्मी में रेगिस्तान में रास्ते में बर्फ का इस तरह जम जाना थोड़ा अजीब था। लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देते और वह दोबारा गाड़ी में बैठकर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। जब वह जा रहे थे तो देखते हैं कि उनके पीछे एक काली कार है। ऐसा लग रहा था मानो वह उनका पीछा कर रहा हो। माइकल कार को आगे जाने का रास्ता देता है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तभी उन्हें रेगिस्तान में बना एक होटल दिखता है। वहाँ एक ही होटल था। वे अपनी कार भी वहीं रोकते हैं। फिर वो काली कार भी आगे बढ़ गई। होटल के आसपास का इलाका भी पूरी तरह सुनसान था। सारा माइकल से कहती है, तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, एक दिन आपकी तेज गाड़ी चलाने की आदत हमें मार डालेगी। उन्होंने अपना मोबाइल देखा तो कोई सिग्नल नहीं थे। वैसे भी वे उस होटल के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बुढ़े जोड़े के अलावा कोई नहीं था। होटल भी सुनसान था। वे एक मेज पर बैठते हैं। यहाँ माइकल कहता है कि सारा, मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। वह कहती है कि आप हर बार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, हमें अब तो शादी कर लेनी चाहिए। तभी एक वेटर उसके पास आती है जो उनका ऑर्डर लेकर चली जाती है। सारा का ध्यान वहाँ मौजूद बुजुर्ग जोड़े पर था। होटल का मैनेजर उन्हें बार बार यहाँ से चले जाने को कह रहा था। थोड़ी देर बाद वेट्रेस आती है जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए कॉफी लेकर आती है। उसने उन्हें 2 सिक्के दे दिए थे। वह उनसे कहती है कि आप इन सिक्कों का उपयोग यहाँ किसी भी सेवा के लिए कर सकते हैं। तभी माइकल एक सिक्के का उपयोग करता है और होटल में म्यूजिक बजाने के लिए कहता है ताकि वह सारा को खुश कर सके। थोड़ी देर बाद वो काली कार आई और फिर होटल के बाहर खड़ी हो गई। यह सारा और माइकल के इंतजार में खड़ा है। आखिर उनके साथ क्या हो रहा था? पहले वो काली कार और फिर ये अजीब होटल। अब माइकल यहाँ से वॉशरूम चला जाता है और सारा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया था। जब दूसरा वेटर सारा को खाना देने आता है तो सारा को वह अपने पिता जैसा लगता है। तभी सारा उस वेटर को पैसों की टिप देती है। वह सोचती है कि उसके पिता इस उम्र में भी उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर वो दोनों उस होटल से बाहर आए। अब इस बार कार सारा चला रही थी, क्योंकि पिछली बार माइकल ने कार बहुत तेज चलाई थी। तभी उनकी कार से फिर कोई चीज टकरा जाती है। वे वैसे ही देखते हैं जैसे पहले गुजरे थे। वे वैसे ही वापस आए। यह देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी ओर दोनों वेटर्स होटल में अपने मैनेजर के पास आते हैं और उनका कहना है कि सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब उनका क्या होगा ये तो उनका भविष्य ही बता सकता है। यहाँ हर कोई सारा और माइकल को जानता था। आखिर कैसे? वे पहली बार इस होटल में आए थे। यहाँ उनके साथ कुछ अजीब होने वाला था जो हम आगे की कहानी में जानेंगे। तभी हम देखते हैं कि होटल में एक लड़की बैठी थी जो कहती है कि वह हर दिन एक ही तरह का काम करते थक गई है। वहाँ सारा और माइकल बार बार एक ही जगह पर पहुँच जाते थे। इसका मतलब था कि वे शायद टाइम लूप में फंस गए हैं और समय भी रुक जाता है। सारा माइकल से कहती है कि हम यहाँ टाइम लूप में फंस गए हैं, देखो माइकल, समय भी रुक गया है। वह भी सारा की तरह सोच रहा था। तभी उनके सामने एक काली कार भी आ जाती है। इस बार सारा ने फैसला किया कि वह उस कार को देखेगी कि अंदर कौन है जो काफी समय से इन लोगों को फॉलो कर रहा है। जब सारा इस कार के पास जाकर देखती है, जैसे ही शीशा नीचे उतरता है उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है जो कार चला रहा था। उसका चेहरा बहुत डरावना था, जिसे देखकर वह काफी डर गई थी और वह दौड़कर अपनी कार में बैठ जाती है। उसने अपनी कार की गति बढ़ा दी थी। सारा लगातार रोए जा रही थी। माइकल उससे पूछता है कि सारा, मुझे बताओ आपने कार में ऐसा क्या देखा? सारा कहती है कि मुझे नहीं पता उसका चेहरा ऐसा क्यों था, लेकिन ये बहुत डरावना था। तभी सारा देखती है कि काली कार फिर से उनका पीछा कर रही है। इस बार उन पर गाज गिरने वाली थी, लेकिन सारा ने अपनी कार की गति बढ़ा दी थी और फिर वो होटल के पास आ गई। अब वह होटल के अंदर जाती है और फोन बूथ मांगती है और पुलिस को बुलाती है और उन्हें उस काली कार के बारे में बताती है जो अभी उनका पीछा कर रही थी। लेकिन पुलिस का कहना है, आप जहाँ हैं वह जगह हमारी लोकेशन से बहुत दूर है, इसीलिए हमें आने में समय लग सकता है। यहाँ से आप हमें बुला रहे हैं, तुम्हें वहीं रहना होगा। लेकिन यहाँ सारा को ये बात नहीं पता थी। वह जिस पुलिस अधिकारी से बात कर रही थी वह इस होटल का मैनेजर था। इसके बाद होटल में माइकल मैनेजर से पूछता है, यह काली कार हमारा पीछा क्यों कर रही है और हम दोबारा उसी जगह पर कैसे वापस आए? मैनेजर का कहना है कि जाते वक्त आप गलत रास्ते से चले गए होंगे। यहाँ का रास्ता भूल भुलैया जैसा है, इसीलिए आप हमारे होटल में वापस आ जाते हैं। तभी सारा
सारा आती है और कहती है कि मैंने पुलिस से शिकायत दर्ज करा दी है, पुलिस को आने में समय लगेगा, इसीलिए पुलिस ने हमें यही रुकने के लिए कहा है कि जब तक वो यहाँ नहीं आते हमें यही रुकना चाहिए। मैनेजर भी उनकी बात सुनता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ ठहर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा कमरा है। इसका मतलब यह है कि मैनेजर जानबूझकर उन्हें रोकना चाहता था, इसीलिए उन्होंने सारा से पुलिस अधिकारी बनकर बात की। वैसे भी अब वो दोनों यही होटल में ठहरे हुए हैं। सारा वेटर से शराब मांगती है, लेकिन वह जवाब देती है कि हमारे होटल में केवल एक बार ही शराब पी सकते हैं। तभी यहाँ बैठी लड़की सारा से कहती है कि तुम मेरी बोतल ले सकती हो, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। जब सारा उसे पैसे दे रही थी तो वह कहती है कि अब पैसे उसके किसी काम के नहीं हैं। ये सुनकर सारा थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी यहाँ मैनेजर भी आ गया, जो उस लड़की को अपने साथ आने के लिए कह रहा था। बाद में मैनेजर उन दोनों को समझाता है कि वह लड़की पागल है, तभी तो वो ऐसी बातें कर रही थी। जिसके बाद सारा अपने पिता से फोन पर बात करने जाती है। अजीब बात थी कि सारा को अपने पिता की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वह सारा की आवाज नहीं सुन सका। वहाँ हमें मैनेजर दिखाई देता है, जो उस पागल लड़की को एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ बहुत अंधेरा था। वह लड़की बहुत रो रही थी। मैनेजर उसे समझाता है कि देखो तुमने अपने लिए यह रास्ता चुना है। यह कहते हुए उसने उसे कमरे के अंदर धकेल दिया। यहाँ होटल में एक वेटर सारा और माइकल के पास आता है। उनसे कह रहा था कि तुम्हें अपने कमरे में जाने से पहले सोचना चाहिए, और वह कागज के एक टुकड़े पर उनके लिए एक संदेश छोड़ देता है। तभी मैनेजर वहाँ आ गया, जो सारा और माइकल के पढ़ने से पहले उस कागज को वहाँ से उठा लेता है, जिस पर लिखा था भागो भागो। अब मैनेजर उनको अपने कमरे में ले आया था। यहाँ सारा फिर मैनेजर से काली कार के बारे में पूछती है, लेकिन मैनेजर उसे जवाब नहीं दे रहा था। वह उसे ऐसा महसूस कराता है मानो उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। मैनेजर यहाँ सारा का नाम लेता है, जिससे वह थोड़ी हैरान हो गई थी। वह सोचती है कि इस मैनेजर को उसका नाम कैसे पता है। जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था, तभी सारा देखती है कि उसके ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रास्ते में देखा था जब उनकी कार इससे टकरा गई थी। सारा को समझ आ गया था कि यहाँ जरूर कोई समस्या है, इसीलिए वह माइकल को यहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन मैनेजर उनसे कहता है, देखो तुम लोगों को आराम करना होगा, तुम्हें इस कमरे में जाना होगा, आप अपने लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं। यह सुनकर सारा को भी थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वे दोनों यहाँ से भाग गए। मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था हमें थोड़ी देर में पता लग जाएगा। होटल में मैनेजर के पास उसके बेटर आते हैं। वह कह रहे थे कि वो अच्छे लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर का कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और अगर वह चले गए हैं तो कोई बात नहीं, वे फिर वापस आएंगे। जब सारा और माइकल वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में उन्हें फिर वही आदमी दिखाई देता है, जो अब तक काली कार में उनका पीछा कर रहा था, जिसे सारा ने भी देखा था। उसने सिर पर टोपी और काला कोट पहना हुआ था। इन दोनों को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था उनके साथ क्या हो रहा है, और अबू ने भी पता चल गया था कि मैनेजर भी इस सब में शामिल है। थोड़ी देर बाद उनकी कार फिर टकरा जाती है, लेकिन इस बार उनका इस पर ध्यान नहीं था और वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि काली कार फिर से उनका पीछा कर रही है। इस बार वे एक योजना बनाते हैं। माइकल ने इस बार कार रिवर्स ले ली थी। जानी सारा का कहना था कि अगर हम किसी टाइम लूप में फंस जाते हैं तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, लेकिन उनकी योजना भी विफल हो जाती है। इस बार उन्होंने अब पैदल चलने का फैसला किया। उन्होंने वहाँ अपनी कार पार्क कर दी थी और मारूभूमि के मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा आगे उन्हें एक कार का एक्सीडेंट होता दिखाई देता है। जब वे इसके पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चला कि यह उनकी कार थी, लेकिन ये हुआ कैसे। जब वे उस कार के अंदर देखते हैं, मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह डरकर और रोते हुए भाग जाते हैं और फिर वे अपनी असली कार में आ गए, लेकिन वे फिर उसी जगह आ जाते हैं। यहाँ से वे कई बार गुजर चुके थे। वे फिर होटल आए। यहाँ आकर सारा मैनेजर से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, हम कहाँ फंस गए हैं। तो मैनेजर उससे कहता है, अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ हमें यही पता चलने वाला था। मैनेजर का कहना है कि यह जगह कोई आम जगह नहीं है, यह दो दुनियाओं की मध्य की दुनिया है। यहाँ से मरने के बाद हर किसी को गुजरना पड़ता है। आप और माइकल अपने जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रहे हैं। इसी स्थान पर आपका एक्सीडेंट हो गया था और अभी भी हम नहीं जानते कि तुम जीवित रहोगे या मर जाओगे। जिस कमरे में मैनेजर उन्हें जाने के लिए कह रहा था, वह वास्तव में एक और दुनिया थी। यहाँ मरने के बाद लोगों को भेजा जाता है। और कहानी की शुरुआत में जब हमने देखा कि सारा और माइकल की कार जिस जगह रुकती थी, यहाँ उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनकी कार से कोई चीज टकरा गई है या फिर उनकी कार को किसी चीज ने टक्कर मार दी है। उसी जगह असल दुनिया में उनके एक्सीडेंट हो गया था। यही कारण था कि यह सब उनके साथ हो रहा था। और जब वे चल रहे थे तो उन्होंने अपनी कार में अपनी ही लाशें देखी थी, इसीलिए उनकी स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। और कहानी की शुरुआत में सारा ने माइकल को भी बताया था कि आप जिस कार को तेजी से चलाते हैं, यह एक दिन हमारे मर जाने का कारण बन जाएगी। इसका मतलब है कि सारा को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वह मरने वाले हैं। और मैनेजर ने उस लड़की
को भी कमरे में भेज दिया था क्योंकि वह वास्तविक दुनिया में मरने वाली थी। यही इस होटल का काम था। जो लोग मौत के बाद जिंदगी और मौत के बीच फंसे होते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग उन्हें मरने के बाद दूसरी दुनिया में भेज देते थे। उनकी असली दुनिया में काली कार ही उनकी मौत थी जो अब तक उनका पीछा कर रही थी। मैनेजर सारा को बताता है कि अब आप वास्तविक दुनिया में जीवित नहीं रह सकते, तो अपने आप को इतना परेशान मत करो और उस कमरे में जाओ। मरने के बाद आत्माएं जहाँ जाती हैं। सारा कहती है मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। मैनेजर का कहना है कि यह तय हो चुका है कि तुम में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। इसीलिए सारा ने माइकल की बलि देने का फैसला कर लिया था क्योंकि माइकल के पास जीने की कोई वजह नहीं थी और उसने सारा से शादी करने के लिए भी इनकार कर दिया था। इसीलिए सारा अब जाकर माइकल को अलविदा कहती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी, हमारा साथ यहीं तक था। माइकल, तुम्हें अपने बच्चे के लिए मरना होगा। इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेज दिया जाता है। हम वास्तविक दुनिया में देखते हैं कि सारा को होश आ गया था, वह फिर से सांस लेती है, लेकिन अब माइकल मर चुका था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल लाइट्स आउट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।